हेलो मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के पाठ 6 भारतीय संस्कार से। आशा करते हैं आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो हम आप लोग को PDF भेज देंगे। आप लोग PDF डाउनलोड करके उसके नीचे आंसर लिखा रहेगा, उसे बार बार टेस्ट करके मिला लीजिएगा। तो आज चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो जब ये संस्कार लेसन से है तो इसका आंसर कौन होगा? संस्कार ही होगा। दूसरा प्रश्न है क्या, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण, जो बच्चे का नामकरण किया जाता है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जब होता है बच्चे का तो इसका मतलब बच्चे का जन्म हो चुका होता है, यानी शेषावस्था में। अगला प्रश्न है क्या, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोग को पता है कि जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्या, कौन सा शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? व्यंग रूप में व्यवहार होता है। तो इस जब हम संस्कार लेसन से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर कौन होगा? संस्कार ही होगा। अब है क्या, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गृहस्थ जीवन यानी विवाह संस्कार। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर यानी पढ़ाई लिखाई करना तो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन जो होता है ना, जन्म से पूर्व पुंसवन संस्कार किया जाता है। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? कुल भारतीय संस्कार 16 होते हैं। सीमंतोयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? सीमंतोयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? शिक्षा संस्कार में। सीमंतोयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो शिक्षा संस्कार में। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी संस्कार होते हैं 5। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है लोगों का सम्मेलन। क्या होता है? लोगों का सम्मेलन। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत? शिक्षा संस्कार। पढ़ने वाला बात आया तो शिक्षा संस्कार। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद एक ही संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद संस्कार का संपन्न होता है, अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में? यानी सप्तपदी क्रिया का मतलब होता है 7 फेरा। तो 7 फेरा किस में होता है? विवाह संस्कार में। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी जन्म से पूर्व। अब मेरे प्रिय छात्रों, आप इस प्रश्न को लिख लीजिए और बार बार याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग बस एक नोटबुक में इसको लिख करके और याद कीजिएगा। हम कुछ दिन के बाद जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तो हम सारा PDF और नीचे में जो पेज खाली है इस पेज में हम आंसर लिख के आंसर लिख करके आप लोग को हम भेज देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना पढ़ाई मन से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।